हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं अपने पुराने वीडियो में। तो ये डिस्ट्रिक्ट आईएएस का जो अभी करंट अफेयर है, जो प्रीलिम 2025 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एग्रीकल्चर से सेक्टर से रिलेटेड है। तो हमारा इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में तिलहन उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक है, जो बिल्कुल सही है कि जो भारत है विश्व में चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादन है। भारत में जो तिलहन खेती के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर 20.8% जो क्षेत्रफल वो शामिल किया जाता है, और जो भारत है वो वैश्विक स्तर पर 10% तिलहन के उत्पादन में योगदान देता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादन जो राज्य है, ये बिल्कुल सही है कि अभी वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार जो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादन राज्य है। ऑप्शन 3 पर अगर हम गौर करें, भारत अपनी घरेलू खाद्य तेल की 80% मांग आयात से पूरी करता है, जो सही नहीं है। जो भारत है अपने जो खाद्य तेल का जो 57% जो मांग है वो आयात से पूरा करता है, ना कि 80%। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कृषि लागत मूल्य आयोग सीएसीपी की सिफारिश पर आधारित है, जो बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया कि कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के अनुसार ही एमएसपी को लागू किया जाता है। हालांकि भारत के वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय आर्थिक समिति सीसीईए एमएसपी के स्तर पर अंतिम निर्णय लेती है, जो बिल्कुल सही है कि जो सीएसीपी है वो एमएसपी से रिलेटेड सिफारिश करता है, लेकिन जो इस पर अंतिम निर्णय लेने का जो हक होता है वो सीसीईए को होता है, जो भारत के वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय समिति आर्थिक समिति होती है। तो इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। ए और दो दोनों कथन हमारे सही है।